नमस्ते, मैं सुनील गहलोत अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला केस इतना खतरनाक है, जो एक ऐसा केस है जो समाज में एक औरत क्या क्या कर सकती है। एक पति और पत्नी के बीच का रिश्ता इतना भी जानलेवा हो सकता है कि उस रिश्ते को निभाने के लिए पति को अपनी जान तक गंवानी पड़े। ये इस घटना की शुरुआत सुरेंद्र नाम के व्यक्ति और उसकी पत्नी रूबी देवी, उम्र उनकी 40 साल थी। वो अपने दो बेटी और सास के साथ आगरा में रहते थे। जब रूबी की जिंदगी जब तक सही चल रही थी, तब तक कि सुरेंद्र की शराब की लत नहीं लगी थी। धीरे धीरे सुरेंद्र की शराब की ऐसी लत लगी कि वह धीरे धीरे इतना शराब में डूबा रहने लगा कि वह अपने परिवार को इतना परेशान करने लग गया। शराब की लत, जैसे रोज की झगड़े करना और मारपीट तो चलती रहती थी। शराब के कारण सुरेंद्र की डिलीवरी बॉय की जॉब करता था, वो भी उसके हाथों से जा चुकी थी। और जॉब जाने के बाद में सुरेंद्र इतना घर वालों को परेशान करता कि डेली उसकी मारपीट होने लग गई और डेली उसके झगड़े बढ़ने लग गए, जिसके चलते एक दिन रूबी शर्मा इतनी परेशान हो गई थी उसके शराब से और झगड़ों से कि उसने एक ऐसी घटना सोची जो एक समाज में एक पति के लिए मेरे हिसाब से तो नहीं। बात रूबी ने अकेले ही रची थी। 18 मई को क्या हुआ कि रूबी ने अपने सास और दोनों बेटियों को अपने देवर के घर भेज दिया था कि उसने उनको कहा था कि सुरेंद्र ने पुराने ट्रक के चोरी के मामले में आज घर पे रेड पड़ने वाली है, इसलिए आप सब उनके घर चले जाओ। तो यहाँ पे पुलिस आएगी तो आपको परेशानी होगी, इसलिए आप उनके घर चले जाओ। जैसे ही वो सब घर से निकले और सुरेंद्र के घर आने का टाइम हुआ, तभी रूबी ने उनका खाना बनाया और खाने में लगभग 15 से 16 गोली नींद की मिला दी, जिससे खाते ही सुरेंद्र बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में रूबी ने मौके पर ही उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। रूबी ने सोचा कि अब हत्या तो हो गई है, पर इसको छुपाया कैसे जाए। उसी शाम रूबी ने इतने खौफनाक एक हत्या के अंजाम को इतने अच्छे तरीके से छुपाने के लिए अपने बाथरूम में सुरेंद्र की बॉडी को बाथरूम के 2 फीट गड्ढा खोदकर 2 फीट तक गहरा गड्ढा खोदा, फिर उसमें उसको छुपा दिया। दूसरे दिन सुबह रूबी ने मिस्त्री को बुलाकर उस गड्ढे पर नई टाइल लगवा दी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। रूबी ने इस बात को अनजान रखा कि सुरेंद्र का पता नहीं चल रहा, और इसी के चलते सुरेंद्र की रिपोर्ट को लिखाने रूबी अगले ही दिन पुलिस थाने चली गई, जहां पर उसने सुरेंद्र के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा दी। लगभग रिपोर्ट के 40 से 45 दिन तक रूबी ने इस बहाने को चलाए रखा कि सुरेंद्र कहीं गुमशुदा हो गया है। क्या है कि सुरेंद्र खुद शराबी था, इस वजह से घर वालों ने उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और लगभग 30 से 45 दिन बाद जब पुलिस को लगा कि इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिए, सुरेंद्र की पूरी जानकारी लेने के लिए गुमशुदा की तलाश की, तो उनके घर आई थी। तो पुलिस की टीम जब सुरेंद्र के घर पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि पूरी जानकारी लेते हुए एक पुलिसकर्मी की नज़र उनके बाथरूम में नई टाइल्स पे गई। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी के घर में ऐसा कांड हो रखा हो और एक नया कार्य करवाना हो, तो ये हो ही नहीं सकता। ये बात पुलिस वाले को थोड़ी सी अलग लगी और पुलिस वाले ने इसको शक की निगाहों से देखा और तुरंत एक्शन लेते हुए उन टाइल्स को हटवाया। जब ये टाइल्स हटी तो नीचे से एक कंकाल निकला। लगभग 45 दिन हो गए थे उस कंकाल को। सोचे उस कंकाल की हालत क्या हुई होगी। उस कंकाल को बाहर निकालते ही जब डीएनए रिपोर्ट वगैरह सब चेक की गई तो वो सुरेंद्र का कंकाल निकला। तो पुलिस की पूरी पूछताछ के बाद रूबी ने खुद ये कॉन्फ्रेंस किया था कि उसने पूरी घटना को खुद ही अंजाम दिया था, उसने खुद ही सुरेंद्र को मार के दफनाया था। अब मैं इस समाज से एक सवाल करना चाहता हूँ कि शराब की लत एक परिवार को इस तरह से खत्म कर सकती है कि अब आप खुद सोचिए उसके बच्चों की हालत और उसकी माँ की हालत क्या बीत रही होगी कि एक शराब एक अपने बच्चे को खा जाया, एक पूरे परिवार को खा गया। तो मैं आपसे बस एक ही सवाल करूंगा, अगली बार
शराब के नशे का सेवन करते समय अपने परिवार के बारे में एक बार जरूर सोच ले कि अगर मेरा एक शराब का घूंट मेरे परिवार को किस तरीके से, किस जगह से कहाँ ले जा सकता है।